आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज फिर से वापस से मैं आपके लिए आ रहा हूँ लेकर, जिसमें उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एसके सिंह सर, कोटा में हमारी कोचिंग है जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलती है। कोटा के लगभग सभी एरिया में हमारे 4 सेंटर्स हैं। अब ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएं, ठीक है ना। इसीलिए हमने ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं वापस से आपको ऑनलाइन की तरफ आने के लिए सोच ही रहा था, ठीक है। तो अब हम आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेंगे। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं अवेलेबल रहूँगा, और जो बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना, कि नीट वाले बच्चों के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ ताकि उनका लेवल अलग होता है। JEE वाले बच्चों के लिए अलग क्वेश्चन कराया जाएगा जिनसे कि उनका भी लेवल अलग मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें JEE नीट वाले बच्चे सिर्फ नीट वाले वीडियोस देखेंगे, JEE वाले बच्चे कोशिश करेंगे कि JEE वाली वीडियोस देखेंगे, ठीक है ना। आज अपनी बेसिक चीज़ें क्लासेस है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई चैप्टर, जैसे सपोज मान लो कि हमने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया, 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट किया, तो वहाँ से हम लोग डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि नीट वाले बच्चे काइनेमेटिक्स के अलग से वीडियो देखेंगे और JEE वाले बच्चे JEE के वीडियोस देखेंगे, ठीक है ना, जिनसे कि उनको अपना लेवल अप मेंटेन रहेगा। दूसरी बात, जो उससे पहले है, काइनेमेटिक्स से पहले जब भी आप फिजिक्स से स्टार्ट करोगे दोस्त, तो उसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी मैथ्स आपको फिजिक्स में यूज़ होने वाले हैं सबसे पहले स्टार्ट वहीं से किया जाता है, क्योंकि आपको बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग जितने भी अच्छे होंगे तभी आपकी फिजिक्स अच्छी मानी जाएगी, ठीक है ना। इसलिए बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, ठीक है ना। तो बेसिक्स में आपको जो JEE के भी बच्चे हो और नीट के भी बच्चे हो उनकी कॉमन वीडियोज़ आएंगे आपके, ठीक है ना। जैसे हमने आपको आज डिफरेंशिएशन, आज मैं क्लास लूँगा आपके डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन तो फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें जो है टफनेस और जो होगी वो इजी, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आएगी, बेसिक बातें ही बताई जाएगी आपको। टॉपिक का नाम ही है बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स के टॉपिक जब आप करेंगे, यही डिफरेंशिएशन आपको डिटेल में 12th क्लास में आपको पढ़नी है, तो उस वहाँ पे अपन डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे तो आपको जितनी यूज हो सकती है फिजिक्स में आपको उतना ही बताई जा रही है, ठीक है ना, क्लियर। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो कोटा में पल्स कोचिंग के नाम से सर्च कर लेंगे या मेरे नाम से SK सिंह सर के नाम से सर्च कर लेंगे। वो हम लोग ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जो बच्चे आना चाहते हैं, हमारी ऑलरेडी रनिंग कोचिंग है, काफ़ी पुरानी कोचिंग है, तो आप आके ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। और जो बच्चे नहीं आ सकते हैं वो बच्चे ऑनलाइन के भी माध्यम से आप हमसे साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियोस देखने के लिए रेगुलर आपको हम लोग पर डे कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए रिलीज़ करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए जो वीडियोस लेकर आ रहा हूँ आज इस चैप्टर, कल उस दूसरा चैप्टर, ऐसा नहीं। जो क्लास में ऑफलाइन क्लासेस में होती है ना दोस्त, वैसा ही सेम टॉपिक्स जो होगा सीक्वेंस में रहेगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से फिजिक्स को कनेक्ट कर सकें, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जब आप करेंगे तभी आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सा वीडियोज़ आज आया है, आज का नेक्स्ट क्लास क्या है, फिर कल अगले दिन की क्लास की क्या शेड्यूल है, उसके दिन अगले दिन की क्लास की क्या शेड्यूल है, तो ये सब होगी, ठीक है। बीच बीच में मैं वीडियोज़ में ही इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करता भी नहीं हूँ, ना तो ऑफलाइन सेंटर में भी और ना तो ऑनलाइन में ही, ताकि आप लोग टॉपिक्स पे ध्यान दें। इधर उधर की बातों पे ध्यान देने से अच्छा है कि हम लोग आज स्टार्ट जब करने ही जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन पहला टॉपिक है दोस्त, ठीक है ना, उस टॉपिक को आज हम लोग देख ही लेते हैं। बीच बीच में इंफॉर्मेशन में देता ही रहूँगा, ठीक है ना। तो हेडिंग देंगे डिफरेंशिएशन, पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग देंगे डिफरेंशिएशन, बिल्कुल बेसिक चीज़ है दोस्त। डिफरेंशिएशन करते पहले, हाँ, डिफरेंशिएशन हम लोग करते कैसे हैं उसको पहले सीखेंगे और उसके बाद सीखेंगे डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ है हमारे फिजिक्स में, उसको हम लोग चेक करेंगे। अभी तक जो 12th और 11th कर चुके हैं, है ना, वो बच्चे तो डिफरेंशिएशन से फेमिलियर होंगे। जो 11th वाले बच्चे होंगे वो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। अभी तक जो हम लोग 10th क्लास तक जो फिजिक्स देख रहे थे उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज़ बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। कोई भी डेफिनेशन होगा, जैसे पावर का डेफिनेशन होगा, वर्क का डेफिनेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन होगा, फोर्स का डेफिनेशन होगा, ठीक है ना, उसमें यूज़ नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप 11th में पहुँचेंगे तो 11th में कोई भी डेफिनेशन आप स्टार्ट करोगे ना चैप्टर का, तो ज़्यादातर में आपको डिफरेंशिएशन का ही यूज़ होने वाला है, वहीं से स्टार्ट ही होता है डेफिनेशन। तो पहले चीज़ आप डिफरेंशिएशन करना सीख ले, ठीक है।
तो चलो पहला इसमें थ्योरम क्या कहता है उस चीज को समझेंगे। सपोज मान लो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, जहाँ n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। मैं पहले ही माइनस से शुरू कर दिया, चलो प्लस हो गया, ठीक है ना। +100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, -3 निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है दोस्त, 3.4 -4.7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, n की वैल्यू। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से अलजेब्राइक फंक्शन इसको बोला जाता है। अलजेब्रा का हम लोग स्टार्ट किए थे 8 क्लास में, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो अब अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहला देख रहे हैं, पहला फॉर्मूला ले देकर 4 फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बेसिक बात है, आप जितना फर्स्ट टॉपिक सीखेंगे डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर लेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक भी यही है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए मैथ्स क्या कहता है, देखो मैथ्स और फिजिक्स बहुत डिफरेंट चीज होती है। मैथ्स जो है फिजिक्स का लैंग्वेज होता है दोस्त। फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मैथ्स में तो जो बताया गया है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स आपको लेना है, उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन का हम लोग डिफरेंशिएट, जो बच्चे नए हैं खासकर ध्यान देंगे, 11th वाले, जो 12 13 थे वो बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन का डी उठाएंगे, ये डी आ गया। किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे दोस्त, डिफरेंशिएशन ऑफ y, dy क्या है ना। वैसे चेंज इन y भी बोलते हैं, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, एप्लीकेशन के समय बताऊंगा। अभी मैं बोल रहा हूँ dy यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, यानी कि डिवाइडेड बाई किसके, dx, विथ रेस्पेक्ट टू x बोला जाता है, आप चाहो तो dx भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा, थ्योरम क्या कहता है, जो भी ऊपर पावर में है, चाहे वो इंटीजर में हो, इंटीजर में कोई सा भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, उसको आप लेफ्ट साइड लाएंगे इनटू, ठीक है ना। x का पावर जो भी दिया रहेगा n में से, उसको आप 1 माइनस कर देंगे। लो भैया, ये पहला फॉर्मूला मिल गया आपको दोस्त, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूले से बेसिक फॉर्मूला है। अब हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। अब dy बाई dx क्या बोलते हैं, मैं एक बार साइड में लिख ही देता हूँ। इसको दोस्त बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है ना, विथ, इसको बोला जाएगा दोस्त डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। WRT लिख देंगे शॉर्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर आपको इसमें भी कोई तकलीफ आ रही है ना, अभी तो आपको क्या बोला जाता है, अभी तो आप फिलहाल dy बाई dx समझो, एप्लीकेशन के टाइम पूरी डिटेल में बताई जाएगी। dy को चेंज इन y भी बोला जाता है, dx को चेंज इन x भी बोला जाता है, ठीक है ना। अभी तो आप डिफरेंशिएशन ऑफ y ब्रैकेट में जो मैंने लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो नीचे dx लिखा जाता है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गई। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इजी टॉपिक है और टॉपिक का नाम ही है बेसिक मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स तो आपके लिए एक हिंट की जरूरत होती है दोस्त, जिसमें उस हिंट से आप डिफरेंट क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो। फिजिक्स में हिंट की जरूरत नहीं होगी, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट, उसकी एप्लीकेशन, सभी क्वेश्चन लगातार चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी स्टेप्स बताई जाएगी। आप जब फिजिक्स से स्टार्ट होगा तो आज हम लोग बेसिक्स की चीज़ें देख रहे हैं। जैसे सपोज मान लो पहला ही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, इसी को लो, ठीक है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है अपने लिए, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन भी है आपके लिए, y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे दोस्त n का कितनी वैल्यू हो गई, 1। ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है पावर में, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो आप फॉर्मूला लगा दो, dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 पास में लाएंगे लेफ्ट साइड में, इनटू x का पावर n माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1। तो ये फाइनल डिफरेंशिएशन आपका हो गया। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। क्या लिख सकते हैं इसको, x टू द पावर 0 और समथिंग का पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद भी रखना है। सपोज क्या, y इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो dy बाई dx जो होगा दोस्त, dy बाई dx इसको याद रखेंगे 1, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लो y इज इक्वल टू टी आ गया, फिजिक्स में टाइम आता है, तो dy बाई dt, ठीक है ना। टाइम t है तो dt, x है तो dx, ये फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो पावर 1 है, तो टाइम का टाइम के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में 1, x का x के रेस्पेक्ट में 1। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप दोस्त इसको याद रखेंगे, क्योंकि आप स्टेप्स लेंगे तो देखो आपको 4-5 सेकंड तो आपको लग ही जाएंगे, याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर हो गया, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका देखो बहुत सिंपल वे में बन गया, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो मैंने x एक पावर हमने इंक्रीज कर दिया आपके लिए, ठीक है ना। अब इसको dy बाई dx,
ठीक है, dy बाई डी एक्स ही बोलो ज़्यादा बेटर है, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। तो 2 पास में आएगा दोस्त, और जो भी पावर है n-1 हो जाएगा। बस ये आंसर हो गई। इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू एक्स का पावर 1 डेट इज 2x। तो यही फाइनल आंसर हो गया आपका डिफरेंशिएशन का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर हो गया, राइट। देख सकते हो कितना बेसिक क्वेश्चन है। अगेन y इज इक्वल टू, चलो मैं एक बार पावर को और भी इंक्रीज करता हूँ, सडन चेंज कर देता हूँ, 7 पे जाते हैं हम लोग। प्रोसेस वही रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स बहुत आसान चीज़ होता है, ठीक है ना। और उसमें भी कह रहा है कि ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 7 को बगल में लाएंगे, n की वैल्यू 7 हो गई, यहाँ पे मेरे दोस्त n की वैल्यू 7 हो गया। तो 7 को पास में लाएंगे और एक पावर माइनस करेंगे, n-1, ये फाइनल आंसर हो गई। आप चाहे तो मन में आंसर लिख लो, ये फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। आपको कॉमन सेंस लगाओ, 7 इधर रखना है, x 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, लेकिन फर्स्ट टाइमर होने की वजह से मैं बार बार लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, क्लियर। चलो y इज इक्वल टू एक्स का पावर, और इंक्रीमेंट हम लोग कर देते हैं, सीधा 21 पे चलते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस वही रहेगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितना भी हायर पावर हो। n की वैल्यू यहाँ पे मेरे दोस्त कितना है, 21। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 21 इंटू, ठीक है ना, x का पावर n-1, तो 21 - 1 20, ये फाइनल आंसर। मैं बार बार लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, आप भी खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बनता चल रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू इक्वेशन x का पावर -3। चलो अब मैं निगेटिव पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव कर लिए, निगेटिव पे भी। तो dy बाई डी एक्स अपने को करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो अगेन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो ही सकता है। पावर को बगल में लाएंगे, n-1। चलो इस बार मैं लिख देता हूँ n-1, क्लियर। तो n-1 हो जाएगा मेरे दोस्त, तो -3, इसमें से एक माइनस कर देंगे, -3 - 1 डेट इज -4, ये फाइनल आंसर। आप चाहें एक्सपर्ट हैं ही तो आप यहीं पे माइनस कर लेते हैं, -3 - 1 डेट इज -4 होगा दोस्त, ठीक है। देखो नेगेटिव वाले भी वैसे ही बनेंगे, y इज इक्वल टू चाहे कितना भी पावर हो मैक्स -9, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त n की वैल्यू कितनी हो गई, -9। n की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब आप डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, तो देखो n को बगल में लाएंगे, डेट इज -9 इंटू n-1, मैं लिख दूँ डायरेक्ट n-1, -9 - 1, ठीक है ना। देखो -9 - 1 कितना हो जाएगा, -10। आप चाहो तो साइड में, आप जो बच्चे कमजोर हैं वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, -9 - 1 डेट इज -10, साइड में लिख लिया करो, तो ये आंसर हो जाएगा। जो बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं माइनस करना, उनके लिए तो ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कितनी भी हायर वैल्यूज हो कोई दिक्कत नहीं है, -99 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए दोस्त। dy बाई डी एक्स अगर हम लोग करेंगे तो -99, यहाँ पे n की वैल्यू जो हो गई है ना, -99 हो गई, इंटू यहाँ x -99 - 1, तो ये दोस्त हो गया -100। देखो ये फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस आप एक बार क्वेश्चन जितना करते जाओगे आपको फॉर्मूला याद होता चला जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, क्लियर है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। और कोशिश करें कि जो भी बताई जा रही है उसको नोटबुक में लिखने की जरूरत कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका नोट्स कंप्लीट होता है तो आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हो। आप चाहोगे कि वीडियो से ही रिवीजन करें तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वापस से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो नोट्स को भी साथ साथ कंप्लीट करते जाइए, बिल्कुल आपको एज इट इज़ क्लास वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सपोज मान लो y इज इक्वल टू फ्रैक्शन में ले लेते हैं हम लोग 1.1। तो यहाँ पे दोस्त dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, x का पहले तो आपको क्या करना है दोस्त कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.1, ठीक है ना। तो n की बगल में लाएंगे 1.1 इंटू एक्स का पावर n-1, आप माइनस कर लोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है ना। चलो एक बार और लिख ही देता हूँ मैं, माइनस, ये आंसर हो गई फाइनल, वापस से डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। तो x की वैल्यू 0.1, ये फाइनल अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, y इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज मान लो x की वैल्यू है 3.4, x का पावर जो है 3.4 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो n की वैल्यू हो गई 3.4, राइट। तो यहाँ पे दोस्त dy बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो n को पास में लाएंगे यानी कि 3.4 इंटू
n-1, तो x का पावर n-1। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें से दोस्त -1 करोगे तो कितना आएगा, ये 2.4 आ जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया इस तरीके से। सपोज आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो, y = x का पावर 0.4, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, है ना, एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे 0.4 अभी तक में, ठीक है ना, n-1, तो इसको -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, -0.6। तो ये दोस्त फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो बिल्कुल इजी गोइंग चल रहा है, ठीक है। अगर सपोज मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y = x का पावर, मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ मैं 1.7, तो यहाँ पे दोस्त डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोसेस वही रहेगा, है ना। n की वैल्यू यहाँ पे हो गया -1.7, राइट। तो यहाँ पे विद साइन पास में आएगा -1.7, -1.7 x का पावर जो होगा, x का पावर दोस्त होगा n-1 कर दो, तो माइनस में से -1 करोगे तो वो ऐड हो जाएगा -2.7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। सपोज मान लो यहाँ पे y = आपको दे दिया x का पावर कुछ भी ले लो, 5 ही ले लो, निगेटिव में ले लेते हैं, फ्रैक्शन में भी निगेटिव, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में हमने यहाँ तीनों क्वेश्चन में पॉजिटिव ले रखा था n की वैल्यू, तो यहाँ n की वैल्यू आप क्या बोलोगे, -2.5। तो यहाँ से दोस्त dy/dx अगर आप करते हो तो फॉर्मूला वही रहेगा, विद साइन नीचे आएगा, n की वैल्यू जो है वो नीचे आएगा, ठीक है ना, और पावर में जो होगा n-1, तो इसमें से -1 करोगे तो 3.5, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने तीनों टाइप के हम लोग क्वेश्चन कर लिए। पावर में n की वैल्यू पॉजिटिव हो तो भी, n की वैल्यू नेगेटिव हो तो भी, n की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में फ्रैक्शन, इधर नेगेटिव में फ्रैक्शन यूज़ कर लिए। अप्रोच वही रहेगा सबका, उसी तरीके से एक ही फॉर्मूला अब तक हम लोग देखे हैं, n × x⁻n-1, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट और क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मान लो दोस्त आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, y = √x, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो रूट को आप कन्वर्ट कर लेना पहले 1/2 या 0.5, देन डिफरेंशिएट आप करो dy/dx। तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1/2, तो n पास में आएगा इधर, n और x का पावर n-1, 1/2 -1, तो इसका आंसर आएगा 1/2, ठीक है ना, x का पावर, ठीक है, -1/2। ये फाइनल आंसर दोस्त हो गया। नेक्स्ट जो है, सपोज मान लो y = x का पावर -1/2 होगा, ठीक है ना। उसी फ्रैक्शन को इस फॉर्मेट में लिख दिया, वहाँ पे हम लोग पहले 0.4 लिखते थे, यहाँ समझो 1/2 कितना हो गया, 0.5 भी लिख सकते हो, इसको -0.5 लिख सकते हो, ठीक है ना। अगेन अगर आप dy/dx करते हो, तो ये क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ -1/2 है, x का पावर n-1, -1/2 -1, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x का पावर ये कितना हो जाएगा, -3/2, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर आपका हो गया, ठीक। तो फ्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन में। सपोज मान लो y की वैल्यू आपको दे दिया x का पावर 3/2, है ना, तो dy/dx अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, n की वैल्यू 3/2। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा वहाँ पे, अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। n की वैल्यू पास में लाएंगे, x का पावर n-1, मैं -1 करके लिख रहा हूँ, 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्त। y = x का पावर 4/3 ले लो, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो n की वैल्यू 4/3 है, तो n पास में आएगा इस साइड, ठीक है ना, इंटू x का पावर n-1, तो 1/3 हो जाएगा, 4/3 -1। आप नहीं अगर जल्दीबाजी में कर पा रहे हो तो साइड में लिख के अपन कर लेंगे उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होगा y = x का पावर -4/5 अगर कर लेते हो, ठीक है, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला एक ही टाइप का लगेगा दोस्त, 4/5 x का पावर, ठीक है ना, n-1 करोगे तो -9/5 आ जाएगा। ये देख सकते हो फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो एक ही फॉर्मूला से कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं आप देख सकते हो।
ठीक है ना। इसलिए इसका बेसिक्स फंडा याद, अभी प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर्स रहेंगे तो आगे चल के इसी में डिफरेंशिएशन में भी आपको ये सब यूज़ आने वाले हैं अलग अलग फंक्शन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लो कि कभी कभी इस तरीके से दे दिया क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख लो, है ना। ये एक्स स्क्वायर है, क्यूबिक रूट है तो ऊपर लिख लो -1/3, ठीक है ना। क्यूबिक रूट है यहाँ तो 1/3। अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में होंगे तो मल्टीप्लाई कर लो तो x का पावर कितना होगा 2 × 1/3 दैट इज 2/3, ठीक है, राइट। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ n की वैल्यू आ गया 2/3। अब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्त dy/dx का, तो n के बगल में लाएंगे 2/3, ठीक है, और x का पावर n-1 को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो x का पावर n-1 तो ये हो जाएगा -1/3, उसमें से माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। x का पावर मान लो ये क्यूब, तो इसको हम लोग बोलते हैं 5th रूट। तो इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, x का पावर 3 है ना, और इनटू ये जो है 5th रूट को 1/5 कर दो। तो यहाँ पे आपका आ गया, क्वेश्चन बन गया x का पावर 3/5। अब अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे dy/dx, तो इस तरीके से n की वैल्यू 3/5 आ गया, यहाँ पे दोस्त n की वैल्यू 3/5 आ गई, तो x का पावर जो होगा n-1 डेट इज -2/5, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर, देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। एक दो निगेटिव वाले सेक्शन में देख लेता हूँ। अगर सपोज मान लो यहाँ क्यूबिक रूट है ना, x का पावर 4 में निगेटिव में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, x का पावर कितना है दोस्त -4, और जो क्यूबिक रूट है उसको 1/3 कर दो, तो यहाँ पे आपका आ गया x का पावर जो हो गया -4/3। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन आसान है, बस इस फॉर्मेट को आप कन्वर्ट करना है, आप अच्छे तरीके से सीख जाओ। तो n की वैल्यू यहाँ पे दोस्त आ गया आपका -4/3, तो n के पास में लाएंगे हम लोग 4/3, और x का पावर हो जाएगा दोस्त कितना n-1 डेट इज -7/3। इस तरीके से आप एडजस्ट करके डिफरेंट क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए अप्रोच अब आपका क्लियर हो गया होगा। एक ही फॉर्मूले को बार बार हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो इस तरीके से आपको याद होगा। और कंप्लीट जो होगा जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो और अच्छे से हैबिट बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इस सब को मिक्स करके आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को और ध्यान रखो, y = टू, अगर सपोज मान लो 2x का पावर 3 है, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो अपन क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ना दोस्त, वेरिएबल x के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है उसको अपन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसको बाहर रख देंगे, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका करेंगे, x³ का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट को रहने देंगे 3 ये हो गई, n × n-1 डेट इज 3-1 2, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सपोज मान लो यहाँ -3x² होता है, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ना, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसको बाहर रख देंगे। नहीं, कांस्टेंट टर्म्स का रूल कहता है, मैं c रख के बताता, इससे अच्छा कि मैंने क्वेश्चन ही करके बता दिया आपको। और सिर्फ वेरिएबल वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट, x² का 2 पास में आएगा, n-1 डेट इज 1, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और अगर सिर्फ आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है 2 का, तो ये 0 होता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, c कोई कांस्टेंट है, या 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी आपको लेना है। अभी फिलहाल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखेंगे 0 होता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट में आपका y की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10, 100, 50, ठीक है, इस तरीके से 1 लाख, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो। कांस्टेंट अगर हो c फॉर कांस्टेंट, या मैं लिख ही देता हूँ, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जो होगा दोस्त हमेशा कांस्टेंट का 0 होगा। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन में वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दोनों है, तो कांस्टेंट को नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, 10x⁵, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, कांस्टेंट को रहने देंगे, ठीक है ना। सिर्फ कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट को रहने देंगे, और सिर्फ डिफरेंशिएशन दोस्तों होगा x⁵ का, तो 5
पास में आ गया n-1 डेट इज 4, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 × 5 डेट इज 50 x⁴, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 6 इस तरीके से, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट होगा तो 0 होगा, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट को रहने देंगे, सिर्फ वेरिएबल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। अब इसको कंबाइन अगर मैं कर दूं आपको, सपोज मान लो दोस्त ऐसा दिया हुआ 2x³ - 3x² + 5x + 2, एक सबको कंबाइन कर दिया हमने। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है ना, अलग अलग करो, पहले इसका कर लो डिफरेंशिएशन। तो अभी बताया था 2 का रहने दो, x³ का कितना हो जाएगा 3x², 3 बगल में आएगा, जो निगेटिव है -3 इसको रहने दो, x² का कितना हो जाएगा 2x, जो वेरिएबल है उसी को करना है, ठीक है ना। 5 के साथ वेरिएबल x है, तो x का x के रिस्पेक्ट में अभी हमने आपको याद कराया था, है ना, 1 होता है, और सिर्फ कांस्टेंट हैगा तो उसका 0। तो ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 6x² - 6x + 5, ठीक है ना। इस तरीके से हम कंबाइन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग अगर करें, 3x⁻² -2 + 4x² - 3x + 5, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो अब देखो पहले इसको करेंगे तो कांस्टेंट को रहने दिए, सिर्फ वेरिएबल का करेंगे, -2 n-1 डेट इज -3, 4 सिर्फ x² का करेंगे डेट इज 2x, -3 सिर्फ x का करेंगे डेट x का x के रिस्पेक्ट में 1, और कांस्टेंट का होगा तो दोस्त 0 होगा। समझ गए होंगे। अभी हम लोग सेपरेट सेपरेट कर रहे थे, अब हमने सबको कंबाइन कर दिया, तो कितना भी बड़ा सीक्वेंस होगा आप इसको इंडिविजुअल करते रहो, बहुत आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें 2 रूल और हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे।